नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के काम पर कई तरह की बाधाएं सामने आई, लेकिन लगातार इसे लेकर के कई तरह के फैसले भी लिए गए हैं। एक और जहां जमीन सर्वे को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल उठाता नजर आया है, तो दूसरी तरफ अब इसे लेकर मंत्री संजय सरोगी ने खुद पूरा जवाब भी दिया है और बड़ा ऐलान भी किया है। एक और जहां जमीन सर्वे में लोगों को परेशानी आ रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि दफ्तर में जमीन सर्वे को लेकर के जब आदमी पहुंचते हैं तो वहां पर लोग ही नहीं मिल पाते, वहां पर अधिकारी ही नहीं होते। ऐसे में कई तरह के फैसले, कई तरह का बड़ा ऐलान जो है आज सदन में मंत्री द्वारा किया गया है। मंत्री संजय सरोगी ने खुद इसे लेकर के पूरी जानकारी दी है और बड़ा ऐलान किया है। ऐसे में जमीन सर्वे में हो रही गड़बड़ी पर भी रोक लगेगी और यह जो है ये एक बड़ा फैसला होगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। सदन अवगत है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य बड़ी तीव्रता से किया जा रहा है। मैं इस दिशा में सदन को यह बताना चाहता हूं कि आज जिस खतियान से जमीन खरीद बिक्री की बात होती है वह 1900 से लेकर 1920 तक चले सर्वेक्षण के उपरांत बना था। इसके बाद भी 1959 से पुनः प्रारंभ हुआ यह सर्वेक्षण हुआ, लेकिन खतियान अद्यतन नहीं किया जा सका। इसके बाद और खासकर वर्ष 2005 में एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में आधारभूत संरचनाओं का विकास होने लगा, एनएच बनने लगे, औद्योगिक निवेश के लायक माहौल बना और निवेश के लिए कंपनियां आने लगी तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी तेजी से सड़कें बनी। तो न केवल बाजार भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुंचा, बल्कि बिहार में भी नगरों का सुदृढ़ीकरण हुआ, जिससे जमीन के खरीद बिक्री के मामले में बड़े और कुछ विवाद भी सामने आए। हमारी सरकार ने तब यह फैसला किया कि हम जमीन के मद्देनजर हो रही समस्याओं को देखते हुए सर्वेक्षण कराएंगे। सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रैयत के द्वारा अपने कागजात जमा किए जा रहे हैं। सर्वेक्षण के उपरांत जब नए स्वरूप में खतियान बनेगा तो एकदम अद्यतन होगा, जिससे रैयतों के नाम अप टू डेट होंगे, जिसमें अनुमान है कि जमीन विवाद से संबंधित अधिकांश मामले लगभग सुलझ जाएंगे और भविष्य में भी जमीन संबंधी मुकदमेबाजी भी घटेगी। मैं भूमि सर्वेक्षण के इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए अपने सदन नेता और बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर्वेक्षण के समाप्ति के बाद खतियान बनने पर सरकारी भूमि की स्थितियों का भी पता चलेगा। भू सर्वेक्षण बिहार के में विकास की गाथा में एक माइलस्टोन साबित होगा। जमीन से जुड़ा हुआ यह काम बहुत बड़ा अति लोक कल्याणकारी और लोक महत्व का है। लिहाजा इस सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता का हम खास ध्यान रख रहे हैं। हमने अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी ईमानदारी से काम करें और सरकार की नीतियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप जन जन तक पहुंचने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम अपने विभाग में जल्द ही लोक शिकायतों के ऑनलाइन निपटारे के लिए भी मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। जनता उस पर शिकायत कर सकेगी और कहीं से भी बैठे देख सकेगी कि उनकी शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारी ने कब, कैसे और क्या संज्ञान लिया है। महोदय, हमारी सरकार भूमि सुधार के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल तीनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयासरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ सबों को मिलेगा और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के जीवन में खुशियां जरूर दस्तक देगी। अध्यक्ष सभापति महोदय, भू सर्वेक्षण के कार्य को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अभी तक 2728 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं 960 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं राजस्व मानचित्र का प्रकाशन कर दिया गया। भू सर्वेक्षण कार्य को दिसंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। भू सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा एवं प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित